स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंगो प्रोज से चैप्टर 1 माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है QR कोड। इसको जब आप स्कैन करेंगे, हम अपना सिलेबस जल्द ही लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में। इंटरमीडिएट का सिलेबस लगभग 2 से 3 महीने में आ जाएगा। ये ऐसा सिलेबस होगा जो अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम आपको QR कोड के साथ वीडियो भी उपलब्ध करा रहे हैं। वो वीडियो हमारे होंगे जो आप जैसे कि नीचे ये देख रहे हो, इसको स्कैन करने से ये वीडियो इसमें आ जाएगा। और ये जो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, समझा है, तो आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा QR कोड यहाँ पर लगा होगा। उस QR कोड को स्कैन करते ही जो मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन आंसर तक आप डायरेक्ट बिना किसी सर्च के पहुँच जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी YouTube पर जाके ढूंढने की, डायरेक्ट आपको वीडियो तक पहुँचा दिया जाएगा। तो आप हमारा सिलेबस अगर आपका कोई जाने वाला है तो उस तक जरूर पहुँचाएँ। ये बात आने वाले समय में नेक्स्ट सेशन से हम अपना सिलेबस लॉन्च कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे सिलेबस से जुड़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है कि ये पहला स्टेंजा है और इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ्ड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्सेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते हैं स्टेंजा से, वो हमको फाइंड आउट करने होते हैं। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा समझ लें और लर्न कर लें, जिससे हम अच्छे से लिख सकेंगे। ये नहीं कि 2 लाइनें मैच कर रही हैं उठा के लिख देना, ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1-2 लाइनें मैच कर रही हैं उनको लिख दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। पहला है व्हाट वॉज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएटिस। पोएटिस मतलब लेखिका, पोएट होता है, पोएटिस लेखिका है। कि आपको यहाँ पे बताना है कि पोयम का नाम क्या था और पोएटेस यानी कि लेखिका का भी। तो लेखिका का और कविता का नाम क्या था जो स्टेंजा आया हुआ है पेपर में। जैसे ये आ गया तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसी के राइटर एंड चैप्टर्स नेम लिखने होते हैं। आंसर देखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज कमला दास। कविता का नाम है माई मदर एट 66 और इसको लिखा है कमला दास जी ने। ये एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ दिया है, हर स्टेंजा में ये आ सकता है। आप स्टेंजा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, हर स्टेंजा का यही क्वेश्चन बनेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर स्टेंजा से रिलेटेड आता है, आपको सेम लिखना होता है। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको हर चैप्टर में इसी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट वॉज द पोएटिस ड्राइविंग टू, वेयर वॉज द पोएटिस ड्राइविंग टू एंड व्हेन। तो पोएटिस लेखिका जो है कहाँ को ड्राइव कर रही थी, मतलब कहाँ जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, और कहाँ को, एंड व्हेन और कब जा रही थी। तो सारी बातें बतानी है, कहाँ से कहाँ जा रही थी और कब जा रही थी। द पोएटिस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर मदर्स होम। जो लेखिका है वो अपनी माँ के घर से जा रही थी टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट पर, कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे, इसमें लास्ट में देख रहे हैं व्हेन लिखा हुआ है, वेन का मतलब है लास्ट फ्राइडे को। फ्राइडे को जो है लेखिका अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी। तो ये था दूसरा आंसर। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, तो आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आप गलत नहीं करें, आप छाटने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा है, छोटा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर। उसने अपने माँ के बारे में क्या नोटिस किया जब वो अपने माँ के साथ उसको गाड़ी में बिठा करके एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। तो लेखिका ने क्या महसूस किया, क्या ध्यान दिया, आइए देखते हैं आंसर। सी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग। उसने नोटिस किया कि जो उसकी माँ थी वो सो रही थी विद ओपन माउथ, खुले मुंह के साथ, यानी कि उसका मुंह खुला हुआ था। जब उसने अपनी माँ को देखा गाड़ी चलाते वक्त, तो उसकी माँ जो है खुले मुंह के साथ सो रही थी। एंड हर फेस हैज़ बिकम पेल, और उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था। लाइक अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह से पीला पड़ चुका था। नेक्स्ट, वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक अ कॉर्प्सेस। इसका मतलब होता है लाइक अ डेड बॉडी, कॉर्प्से। सो हर मदर्स फेस, उसकी माँ का जो चेहरा है, हैड लॉस्ट द ग्लो ऑफ यूथ। अब यूथ का मतलब होता है युवापन, युवावस्था।
तो अभी इस वक्त तो रही नहीं, सारा का सारा ग्लो उसका जा चुका है ड्यू टू एजिंग, मतलब बुढ़ापे की वजह से उसकी माँ का जो चेहरा है या उसकी माँ के चेहरे का जो ग्लो है वो जा चुका था। युवा अवस्था का जो ग्लो होता है, हम लोगों के आज देखा होगा कि युवा अवस्था में हम लोग ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, वो अब ऐसा नहीं रहा है। हर मदर लुक्ड पेल, उसकी माँ जो है पीली दिखाई पड़ रही थी, मतलब ब्लड की कमी होना, बुढ़ापे में लोग ऐसे भी सूखे सूखे यानी कि डेड बॉडी की तरह ही हो जाते हैं, दुबले दुबले, सिर्फ हड्डियों के ढांचे की तरह से। फेडेड एंड नियरली अबाउट टू डाई, बहुत ही दुबली पतली पीले शरीर के साथ वो दिखाई दे रही थी, और लिखा है नियरली अबाउट टू डाई, ये कह सकते हैं यहाँ तक कि वो उनकी मृत्यु नजदीक थी, मरने के कगार पर वो थी। दैट वॉज वाई, यही कारण था, सी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, यही कारण था कि वो एक कॉर्प्स की तरह यानी कि डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, एंड रियलाइज्ड विद पेन, इसमें भी देखिए क्यूआर लगा हुआ है, अगर आप इसका अनुवाद देखना चाहते हैं तो इसको क्यूआर को स्कैन करके और इसको देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और क्वेश्चन आंसर आपके जो होंगे अब वो इस स्टेंजा से होंगे। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब इसमें ये बताया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें ये बताया गया है कि जब वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में जो बैठी हुई वो जा रही थी तो उसने देखा, क्या उसका ध्यान आया बाहर की ओर, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसका जो ध्यान है वो गाड़ी से बाहर जाता है, तो उसको क्या महसूस होता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर भागते हुए जा रहे हैं। जब कोई गाड़ी चलाता है तो हम तो आगे की ओर जाते हैं, लेकिन जो गाड़ी के शीशे से अगर आप बाहर देखेंगे तो लगेगा कि जो पेड़ है वो पीछे की ओर जा रहा है, और जो बच्चे हैं वो हैप्पी मतलब मैरी चिल्ड्रन, बच्चे जो प्रसन्नता के साथ घरों के बाहर खेल रहे होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, देखेंगे। व्हाट वरीड द पोएटेस, लेखिका की चिंताएं क्या थी या क्या चिंता थी या क्या चिंता लेखिका ने की। व्हेन, जब सी लुक्ड एट हर मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसको क्या चिंता हुई। हर मदर लुक्ड पेल एंड फेडेड जस्ट लाइक अ कॉर्प्स, ऊपर पिछले वाले स्टेंजा में हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात कर चुके हैं। तो उसकी जो माँ है वो पीली दिखाई दे रही थी, फेड यानी कि दुबली पतली कह सकते हैं, एंड जस्ट लाइक अ कॉर्प्स से, और एक डेड बॉडी की तरह, विच वरिड, जिस बात ने जो है द पोएटेस एंड विच वरीड द पोएटेस, जिस बात ने पोएटेस को, लेखिका को उदास कर दिया यानी कि दुखी कर दिया। एंड आल्सो सी रियलाइज्ड, और उसने यह भी अनुभव किया, दैट हर मदर इज अबाउट टू डाई, और उसको यह भी महसूस हुआ कि उसकी माँ जो है शायद अब जल्द ही खत्म हो जाएगी, जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस बात ने उस लेखिका को जो है दुखी कर दिया। What did the poet realize after seeing her mother's face? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में सब कुछ लगभग एक ही जैसा, पूरे चैप्टर में एक ही जैसे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। तो उसने अपनी माँ को जब चेहरा उसका देखा, यानी कि माँ का चेहरा देखने के बाद उसे क्या रियलाइज हुआ, क्या अनुभव हुआ। आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद, द पोएटेस रियलाइज दैट, यहाँ पे आप पोएटेस लिख सकते हैं, लेखिका है लेखक नहीं, क्वेश्चन में भी कर सकते हैं और यहाँ भी, दैट की सी वॉज रियली एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह वास्तविकता में जितनी बूढ़ी दिख रही है वो बूढ़ी हो गई है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट फील विद रियलाइजेशन, क्या मतलब लेखिका को, जो पोएट है यहाँ पर भी आप पोएटिस कर सकते हैं कि लेखिका ने क्या अनुभव किया, उसे क्या रियलाइज हुआ, क्या अनुभव हुआ। तो विद रियलाइजेशन जैसे ही कह सकते हैं कि लेखिका ने रियलाइज किया अपनी माँ के बारे में कि वो बूढ़ी हो चुकी है, शायद वो जल्द ही अब हमसे दूर हो जाएगी, ये सारी बातें जब उसके अंदर आती हैं तो क्या हुआ, सी फेल्ट पेन, वो दर्द से वो भर गई, मतलब तकलीफ से भर गई, दैट सी वुड नॉट सी हर मदर अगेन, कि जो है वो अपनी माँ को शायद अब दोबारा नहीं देख पाएगी, ये उसकी माँ से उसकी आखिरी मुलाकात थी। एज सी डाई सून, शायद वो अब जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी।
मर जाएंगी। मरना अच्छा शब्द नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैसे ही उसको ये रियलाइज़ होता है कि अब मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊंगी, तो उसे बहुत कष्ट होता है। ठीक है, लास्ट देखेंगे, वॉट डिड द पोएट पुट अवे। वॉट डिड द पोएट पुट अवे। तो पोएट है, यहाँ पर भी पोएटिस कर सकते हैं, हर जगह आप पोएटिस कर सकते हैं। आंसर देखेंगे, द पोएट पुट अवे द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज एंड इम्पेंडिंग डेथ। तो उसके दिमाग में कौन से विचार आते हैं अपनी माँ को लेकर के। द पोएट पुट अवे द थॉट्स, उसके पोएट है, यहाँ पे भी पोएटस कर लीजिए, कि लेखिका के मन में जो है अपनी माँ की ओल्ड एज, बुढ़ापे को लेकर के, और इम्पेंडिंग डेथ, और आसन्न मौत को लेकर के, मतलब कभी भी अच्छा कह सकते हैं कि उनकी मौत हो सकती थी, ये उसके मन में विचार आते हैं। तो ये था सेकेंड पैराग्राफ, या कह सकते सेकेंड स्टेंजा कहेंगे। आइए देखते हैं थर्ड स्टेंजा। इसमें भी वही QR लगा हुआ है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम न लेते हुए, बट आफ्टर डैश 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 एंड विंटर्स मून, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेंजा पेपर में आएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के लिए कौन गया था। सिंपल सी बात है, चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, द पोएटिस वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक। सिर्फ हु की जगह पे द पोएटिस लिख दीजिए, मतलब लेखिका जो है सिक्योरिटी चेक के लिए गई थी। जब वो एयरपोर्ट पर गई थी तो सिक्योरिटी चेक के लिए लेखिका गई थी, माँ उसकी तो पीछे दूर उसको खड़ी देख रही थी। नेक्स्ट, हु इज हर इन द एबव लाइन्स। हु इज हर इन द एबव लाइन्स। एबव लाइन्स यानी कि जो ऊपर की लाइनें, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हर का क्या मतलब है, हर किसे कहा गया है, कि हर, हर, वैन, पेल, है ना, ये जो बातें कही गई किसको, हर किसको डिनोट करता है। तो हर रिफर्स टू द मदर ऑफ पोएटिस, हर लेखिका की मदर को रिफर्स करता है। यहाँ पर हर का मतलब था लेखिका की माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लेट विंटर्स मून इन द एबव लाइन्स। जो ऊपर की लाइन्स है, इसमें आप देख सकते हैं लाइन्स, ये लिखा हुआ है अ लेट विंटर्स मून, आप देख सकते हैं। इन्हीं लाइन्स को पूछा जा रहा है कि लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो लेट विंटर्स मून रिफर्स टू द मून, लेट विंटर्स मून रिफर्स होता है टू द मून ड्यूरिंग लेट विंटर सीजन। ड्यूरिंग लेट विंटर सीजन मतलब विंटर की सीजन में जब मून लेट में निकलता है ना, उसको ये डिनोट किया जा रहा है कि विच अपीयर्स पेल, जो पीला पीला दिखाई पड़ता है, एंड लस्टरलेस, कांतिहीन कह सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी भी चमक नहीं होती है। ऐसे मून को कहा गया है कि विंटर, लेट विंटर सीजन, विंटर के सीजन में जब चंद्रमा लेट में निकलता है तो पीला दिखाई देता है और उसकी कांति भी नहीं होती, उसमें कोई चमक नहीं होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और का मतलब ये है कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लगभग मिलते जुलते। हाउ वॉज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड। तो पोएट है, यहाँ पे पोएटिस भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि पोएटिस की जो माँ को कैसे कंपेयर किया गया है, या किससे कंपेयर किया गया है। तो लाइक जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, लेट विंटर्स मून, द पोएटिस मदर वॉज कंपेयर टू अ लेट विंटर्स मून। ये लाइन आपको यहाँ क्वेश्चन से मिल जाएगी, सॉरी स्टेंजा से मिल जाएगी, और स्टेंजा की हेल्प लेते हुए क्वेश्चन आंसर आप बना सकते हैं। तो ये था तीसरा। आइए देख लेते हैं लास्ट और चौथा स्टेंजा। इस चैप्टर का ये लास्ट स्टेंजा है, तो इसका भी अनुवाद आप इस QR कोड से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे फोर्थ स्टेंजा का पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फील। पोएट ने क्या फील किया। देखिए, इस तरह की बातें हम पीछे भी कह चुके हैं, इसे थोड़ा सा बदला गया है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। जो है क्या फील करती है वो, इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग। सॉरी, द पोएटिस फेल्ट, पोएटिक, यहाँ पे भी पोएटिस आप कर सकते हो, कि लेखिका ने जो है महसूस किया द ओल्ड फैमिलियर एक, है ना, हर चाइल्डहुड्स फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से अलग होने के उस, है ना, भय से। चाइल्डहुड्स फियर, बचपन का जो, है ना, बचपन का, उसके बचपन का जो भय था वो। एंड फैमिलियर एक, ये दोनों शब्द जो लिखे हैं, फैमिलियर एक और चाइल्डहुड्स फियर, अपनी माँ से अलग होने का दुख जो उसे कभी बचपन में हुआ करता था, आज उसको सता रहा है कि आज उसकी माँ उससे सिपरेट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये दोनों बातें, फैमिलियर एक और
चाइल्डहुड्स फेयर, ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है चाइल्डहुड फेयर और एक फैमिलियर एक, ये दो बातें जो हैं उसने महसूस की थी, ये दो कष्ट उसको हुए थे बचपन की बातें सोच करके, वो बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट, यहाँ पर भी पोएटिस कर सकते हैं, डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल तो विदाई होता है ना, स्कूल में बच्चे फेयरवेल पार्टी करते हैं लास्ट में, एंड में, तो वही ये विदाई, विदाई के समय पर लेखिका ने क्या किया। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर जो द पोएटिस ओनली शेड, पोएटिस ने सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। अपने दर्द को छुपाते हुए वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, एंड सी रिमेन्ड ओनली स्माइलिंग, और वो सिर्फ हंसती रही टिल द एंड, और अंत तक वो हंसती रही। थोड़ा सा भी नहीं मतलब उसके चेहरे पर अपने दुख आने दिया कि उसकी माँ जो है बहुत दुखी हो जाएगी, उसने अपना दुख छुपाते हुए, उसको दुख था ना कि उसकी माँ शायद उससे अब दोबारा ना मिले, या वो अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाएगी, इस दुख को दबाते हुए कहती है सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे, और सिर्फ हंसती हुई वहाँ से चली जाती। लास्ट वाला देख सकते हैं, सेम इसी से रिलेटेड है कि व्हाट डिड द पोएट से व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर। पोएट ने जो है, यहाँ पर भी पोएट्स कर सकते हैं, पोएटिस, लेखिका ने क्या कहा जब वह अपनी माँ से दूर हुई। तो जैसे ऊपर वाले आंसर में कहा गया ना कि सी यू सून अम्मा, इसमें भी वही है, द पोएटिस सेड सी यू सून अम्मा, पोएटिस ने कहा कि सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा मिलेंगे, व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर, जब वो अपने माँ से दूर जा रही थी। क्वेश्चन से भी लास्ट वाला ले सकते हैं, शी पार्टेड फ्रॉम द मदर, ये पीछे से ले सकते हैं, सी यू सून अम्मा स्टेंजा से ले सकते हैं। तो बच्चों ये थे 4 स्टेंजा माई मदर एट 66, जो फ्लैमिंगो प्रो से पहला लेसन है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।